रिहानुल हक की फील्डिंग सेट करवा के आज इसे तो किसी ने ठुकवा देना है। आज तो पीएसएल ऑक्शन में ऐसा लग रहा है कि जावेद अफरीदी की तो नींद ही पूरी नहीं हुई। सलमान इकबाल तो आज इतने एक्टिव लग रहे हैं कि कराची किंग्स की तो आज ईद हो गई है। और दूसरी तरफ लाहौर कलंदर्स तो अपने उड़े हुए पंछी वापस अपने पिंजरे में लाने में कामयाब हो गया है। पीएसएल 2026 ऑक्शन के सारे मेजर राउंड्स ऑलमोस्ट एंड हो चुके हैं और आइए देखते हैं कि आज पीएसएल ऑक्शन में आखिर क्या क्या हुआ, किन प्लेयर्स ने अंधाधुंध पैसा कमाया और किन प्लेयर्स की उम्मीदों पर पानी फिर गया। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पीएसएल 2026 के ऑक्शन में मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स की लिस्ट देखने से पहले आइए देखते हैं कि आखिर इस पीएसएल ऑक्शन में अभी तक क्या क्या हुआ है। पीएसएल ऑक्शन जब स्टार्ट हुआ तो फहीम अशरफ की तो चांदी हो गई, इमाद वसीम तो शर्मसार ही हो गए होंगे और रेहानुल हक तो वो खाला लग रहे थे जो कि किसी दुकान में घुसती हैं, चीजों का रेट मालूम करती हैं और बाहर आ जाती हैं, खरीदती कुछ नहीं है। जहां पर ख्वाजा नाफे, मोहम्मद वसीम जूनियर और मीर हमजा का तो दिल चाहता होगा कि रेहानुल हक के पांव चूम ले, लेकिन नदीम उमर और दूसरे फ्रेंचाइज ओनर्स तो चाहते होंगे कि इसका गला घोट दे। जहां पर ख्वाजा नाफे और इरफान खान नियाजी जैसे यंग प्लेयर्स को करोड़ों रुपए मिले, वहीं पर एहसानुल्लाह, शाहनवाज धानी और हैदर अली जैसे यंगस्टर्स अनसोल्ड भी गए। अगर मैं आपको बताऊं कि अभी तक पीएसएल फ्रेंचाइजीज ने क्या क्या शॉपिंग की है तो स्टार्ट करते हैं पेशावर ज़ल्मी से। इस पीएसएल ऑक्शन में पेशावर ज़ल्मी तो बिल्कुल ठंडी लग रही है। लगता है कि वो अनसोल्ड प्लेयर्स का इंतजार कर रहे हैं कि अनसोल्ड प्लेयर्स वापस आए और पेशावर ज़ल्मी उन्हें सस्ते दामों खरीद ले, क्योंकि अभी तक ऑक्शन में पेशावर ज़ल्मी ने सिर्फ 2 मेजर बाइज की हैं और वो भी उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए इस्लामाबाद यूनाइटेड का जिसने उन्हें पुश किया वो प्लेयर्स खरीदने के लिए। खुर्रम शहजाद जो कि पेशावर को 1.1 करोड़ रुपए मिल सकते थे, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनकी बोली 2.8 करोड़ तक पहुंचा दी। और मोहम्मद हारिस जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो काफी महंगे बिकेंगे, लेकिन वो तो सिर्फ 1.95 करोड़ रुपए में पेशावर के हाथ आ गए। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी कई सारे बड़े प्लेयर्स के पीछे भी गई जैसे डेविड वार्नर, डैरल मिचेल वगैरह, लेकिन उन्हें हासिल ना कर पाई। पेशावर ज़ल्मी के बाद अगर बात करूं कराची किंग्स की तो ये पीएसएल ऑक्शन अगर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल किसी के लिए हुआ है तो वो कराची किंग्स ही है। अगर बात करूं कराची किंग्स की मेजर बाइज की तो उन्होंने डेविड वार्नर, नसीम शाह, सलमान अली आगा और रिशाद हुसैन को अपने स्क्वाड का हिस्सा बना लिया है। इसके साथ साथ अपने स्क्वाड को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए उन्हें एडम ज़ैम्पा और आजम खान निहायत ही मुनासिब रेट पर मिल गए हैं। तो अगर ये कहा जाए कि पीएसएल 2026 का ऑक्शन सबसे बेस्ट किसी के लिए गया है तो वो कराची किंग्स ही है। इन प्लेयर्स को हासिल करने के साथ साथ वो मोहम्मद आमिर और उसामा मीर के पीछे भी गए थे, लेकिन वो उन्हें हासिल ना कर पाए। कराची किंग्स के बाद अगर बात करूं उनके फेयरेस्ट राइवल्स लाहौर कलंदर्स की तो लाहौर कलंदर्स तो अपने उड़े हुए पंछी वापस लाने में कामयाब हो गया। जहां पर फखर जमान को वापस हासिल करने के लिए लाहौर को पेशावर के साथ काफी लड़ाई करनी पड़ी, वहीं पर हारिस रऊफ के लिए भी कोयटा ग्लैडिएटर्स से खूब मुकाबला हुआ। उसामा मीर के लिए कराची किंग्स से टक्कर लेनी पड़ी और उबैद शाह को हासिल करने के लिए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड सामने आ गई थी, लेकिन लाहौर कलंदर्स ने इन सबको अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया। तो ओवरऑल अगर कराची किंग्स के बाद ये पीएसएल ऑक्शन सबसे बेस्ट किसी के लिए गया है तो वो लाहौर कलंदर्स ही हैं। लाहौर कलंदर्स के बाद अगर बात करूं सियालकोट स्टैलियंस की तो सियालकोट स्टैलियंस ने तो एक बहुत ही लंबा हाथ मारा है। पहले उन्होंने रिटेंशंस में काफी लंबे हाथ मारे, फिर डायरेक्ट साइनिंग में स्टीव स्मिथ को साइन कर लिया और अब ऑक्शन में साहिबजादा फरहान को सिर्फ 5 करोड़ 70 लाख रुपए में ले गए। हैदराबाद इस ऑक्शन में काफी ठंडी नजर आ रही थी, जहां पर स्टार्ट में उन्होंने सिर्फ कुशाल परेरा को ही बाय किया, लेकिन बाद में वो इरफान खान नियाजी को भी इस्लामाबाद से छीनने में कामयाब हो गए। और अगर इस पीएसएल ऑक्शन में रेहानुल हक पर सबसे ज्यादा किसी को गुस्सा आया होगा तो वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर नदीम उमर होंगे, क्योंकि नदीम उमर को ख्वाजा नाफे 1.1 करोड़ रुपए में मिल रहे थे, लेकिन इस्लामाबाद ने उनकी वैल्यू 6.5 करोड़ तक पहुंचा दी। इसके साथ साथ रायली रूसो को भी कोयटा ग्लैडिएटर्स सस्ते में हासिल करने के चक्कर में था, लेकिन रावलपिंडी से काफी लड़ाई हुई और आखिरकार कोयटा ग्लैडिएटर्स रायली रूसो को 5.5 करोड़ रुपए में हासिल करने में कामयाब हो गया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के बाद अगर बात करूं रावलपिंडी की तो उन्होंने भी काफी अच्छी बाइज की हैं, जहां पर उन्होंने मिडिल ऑर्डर बैटर डैरल मिचेल को काफी महंगे दामों खरीदा, वहीं पर मोहम्मद आमिर काफी सस्ते में उनके हाथ आ गए। और लगता है कि मेरी शॉर्ट वीडियो में की गई पेशन गोई अब सच होने वाली है कि कहीं मोहम्मद आमिर को रावलपिंडी अपना कप्तान ही ना बना दे। और रावलपिंडी के बाद अगर बात करूं उनके पड़ोसियों यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो उन्होंने तो हर किसी के नाक में दम करके रखा था। उन्होंने ऑलमोस्ट हर प्लेयर, चाहे डैरल मिचेल हो, साहिबजादा फरहान हो, नसीम शाह हो, हर किसी पर बोली लगाई और उसका रेट बढ़ाकर पीछे हट गए। लेकिन फिर भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी ठीक ठाक बाइज कर ली हैं, जहां पर उन्होंने फहीम अशरफ को 8.5 करोड़ रुपए में खरीदा,
वहीं पर मार्क चैपमैन उन्हें 7.1 करोड़ रुपए में पड़े। मेहरान मुमताज काफी सस्ते में उनके हाथ आ गए, जबकि मैक्स ब्रांड के लिए पेशावर ज़ल्मी के साथ काफी लड़ाई करनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो मैक्स ब्रांड को हासिल करने में कामयाब हो गए। तो ये तो दे दी मैंने आपको सारी पीएसएल फ्रेंचाइजीज की अपडेट कि अभी तक उन्होंने क्या क्या मेजर बाइज की हैं और अभी तक पीएसएल ऑक्शन में क्या क्या हुआ। अब बात करते हैं पीएसएल 2026 ऑक्शन के अभी तक के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स की। तो इस लिस्ट में अनएक्सपेक्टेडली टॉप पर है नसीम शाह 8.65 करोड़ रुपए के साथ, जिन्हें कराची किंग्स ने खरीदा है। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है डैरल मिचेल, जिन्हें 8.1 करोड़ रुपए में रावलपिंडी ने खरीदा है, और उसके लिए भी उन्हें इस्लामाबाद का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने डैरल मिचेल की बोली इतनी ऊपर बढ़ा दी। डैरल मिचेल के बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर 2 प्लेयर्स हैं, डेविड वार्नर और फखर जमान। डेविड वार्नर को कराची किंग्स ने 7.9 करोड़ रुपए में खरीदा, जबकि फखर जमान को लाहौर कलंदर्स भी 7 करोड़ 90 लाख रुपए में अपने खेमे में लाने में कामयाब हुई। फखर जमान के बाद मेरे और आपके हर दिल अजीज हारिस रऊफ भी लाहौर कलंदर्स में 7 करोड़ 60 लाख रुपए में आने में कामयाब हो गए, जबकि दूसरों को मोटी कीमत के जाल में फंसाने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड खुद फंस गई जब पेशावर ज़ल्मी ने मार्क चैपमैन की बोली 7 करोड़ 10 लाख तक पहुंचा दी और पीछे हट गए, और इस्लामाबाद यूनाइटेड को मजबूरन मार्क चैपमैन को लेना पड़ा। मार्क चैपमैन के बाद इस लिस्ट में नंबर 6 पर हैं अनएक्सपेक्टेडली ख्वाजा नाफे, जिनकी बोली रेहानुल हक ने ही बढ़ाई और नदीम उमर के गुस्से में इजाफा किया, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6.5 करोड़ रुपए में ख्वाजा नाफे को लेना पड़ा। उसके बाद हमारे T20 कैप्टन सलमान अली आगा 5 करोड़ 80 लाख रुपए में कराची किंग्स में शामिल हो गए। उसके बाद इस पीएसएल ऑक्शन का सबसे बड़ा शॉकर यानी कि साहिबजादा फरहान सिर्फ 5 करोड़ 70 लाख रुपए में सियालकोट की टीम का हिस्सा बनने में कामयाब हो गए, जबकि रायली रूसो को 5.5 करोड़ रुपए में कोयटा ग्लैडिएटर्स ले जाने में कामयाब हुई। उसके बाद मोहम्मद आमिर को रावलपिंडी की टीम 5 करोड़ 40 लाख रुपए में अपने स्क्वाड में शामिल करने में कामयाब हुई। तो ये तो थी पीएसएल 2026 के ऑक्शन की लेटेस्ट अपडेट। जब पूरा ऑक्शन खत्म हो जाएगा तो कल से मैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम हर फ्रेंचाइज का डीप एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि वो टीम आखिर कितनी स्ट्रॉन्ग है। सो दैट्स इट फॉर द डे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।